नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास के एक ऐसे महान शासक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, मात्र 32 वर्ष की उम्र में आधी दुनिया को उन्होंने जीत लिया। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आधी दुनिया को उन्होंने जीत लिया। 3 महादेश, यूरोप, अफ्रीका, एशिया को उन्होंने जीतने का काम किया। दोस्तों, ऐसे महानायक के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कौन था सिकंदर, क्यों सिकंदर के बारे में आज बात कर रहे हैं हम, क्या है सिकंदर का इतिहास। दोस्तों, सिकंदर के बारे में कहा जाता है जिसका सपना था पूरा विश्व को जीतने का, और करीब करीब उन्होंने आधी दुनिया को जीत ली। दोस्तों, इसके बारे में आज बात करेंगे, सिकंदर का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मेसिडोनिया में होता है दोस्तों, और इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और इसकी माता का नाम ओलंपियस। दोस्तों, फिलिप द्वितीय मेसिडोनिया का शासक होता है, और करीब सिकंदर 20 वर्ष की आयु में जब 20 वर्ष के होते हैं सिकंदर, इसके पिता फिलिप द्वितीय का हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद आप कह सकते हैं दोस्तों, सिकंदर मेसिडोनिया का राजा बनते हैं। और आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसके जो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु था, जिसे हम महान दार्शनिक के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। और आप कह सकते हैं कि अरस्तु से सिकंदर ने युद्ध कला सीखी, आप राजनीतिक शास्त्र के बारे में सीखा, साइंस के बारे में सीखा, धर्म के बारे में जानने का प्रयास किया दोस्तों। और उस समय सिकंदर ने जो सपना देखा कि मुझे पूरा विश्व को जीतना है, उस सपना को पूरा करने के लिए इन्होंने पहले अपने आसपास के क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया दोस्तों। आसपास के क्षेत्र को जीतने के बाद ये मिस्र की ओर बढ़ते हैं और मिस्र पर हमला करते हैं और मिस्र को जीतते हैं, और वहीं पर एक शहर का स्थापना करते हैं दोस्तों, जिसे अलेक्जेंड्रिया नाम से हम जानते हैं। कहा जाता है सिकंदर के बारे में दोस्तों, करीब इन्होंने पूरा विश्व में 20 शहर का स्थापना इन्होंने किया, और 3 महादेश में इसका शासन व्यवस्था रहा उस समय दोस्तों। और मिस्र को जीतते हुए आप कह सकते हैं कि फारस को जीतते हुए फिर काबुल को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत एक प्राचीन सभ्यता रही है, इसका एक प्राचीन वैभव रहा है दोस्तों। तो भारत के बिना तो किसी का इतिहास पूरा ही नहीं होता है दोस्तों। और फिर भारत पर हमला करते हैं, और भारत पे हमला 326 ईसा पूर्व में किया जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि सिकंदर और भारत के राजा जो पोरस थे, इसके बीच एक युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों, एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध आप कह सकते हैं इसके बारे में दोस्तों, जिसे हाइडेस्पेसिस के युद्ध के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। और अंततः इस युद्ध को सिकंदर जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए ज़रा, कहाँ मेसिडोनिया यूरोप महादेश में पड़ता है, वहाँ से कोई सेना चला है दोस्तों, और आप कह सकते हैं पूरा मिडिल ईस्ट होते हुए है, और इंडिया आया है, एशिया आया है, तो उसका सेना थक चुका था, वो झेलम नदी के आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया इन नहीं करना चाहता था दोस्तों। और अंततः सिकंदर को फैसला करना पड़ा कि मुझे वतन वापस लौटना चाहिए। अंततः जितना भी उन्होंने अपना जीता था पोरस से, सब पोरस को फिर लौटा देते हैं और वतन वापसी करते हैं दोस्तों। वहाँ से जब चलते हैं, कहा जाता है सिकंदर के बारे में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक आते आते उसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। इसके मौत के बारे में कहा जाता है कि बुखार से इसका देहांत हो गया, और इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है दोस्तों। लेकिन ये तो ज़रूर आपने सुना होगा कि सिकंदर जब मरा था तो दोनों हाथ उसका खाली लटका हुआ जा रहा था दोस्तों। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वह सिकंदर जिसने आधी दुनिया को जीत ली, लेकिन जब मरा तो हाथ में कुछ नहीं था। इससे क्या प्रतीत होता है दोस्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष तो यही नहीं निकलता है कि आप इतिहास में कुछ ऐसा काम करिए जो आपको सब दिन याद करे। तो सिकंदर को हम क्यों याद करते हैं दोस्तों? उसके बड़े सपने को, जिन्होंने पूरा विश्व को जीतने का सपना
देखा था और पूरे आधे दुनिया को उन्होंने जीतने का काम किया, इसलिए सिकंदर को याद किया जाता है दोस्तों। इसे मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।